साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कारण के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कारण सभी लोगों का जीवन में आता है। आप लोग स्कूल गए होंगे, बहुत लोग स्कूल जाता है, अभी भी बच्चा लोग स्कूल जाते हैं। इसके बाद कुछ लोग, कितना लोग हैं जो काम करते हैं, कितना लोग है बिजनेस करते हैं, कितना लोग है कुछ भी व्यापार करते हैं, या तो कुछ भी हो सकता है, या कितना लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कितना लोग घूमने जाते हैं। लेकिन ये सब के बीच में हम लोगों का जीवन निश्चित नहीं है कि हम लोग कब, हम लोगों का कैसे, कहाँ, किधर, कैसे मृत्यु आ जाएगा, कोई पता नहीं। अगर मानिए आपको एक सप्ताह पहले अगर कोई बताता है कि आपका मृत्यु एक सप्ताह बाद होने वाला है, तो आप क्या कीजिएगा? बताइए, क्या कीजिएगा? लेकिन बहुत लोगों का जीवन में ऐसा नहीं आता है। बहुत, मतलब सभी लोगों को मान सकते हैं, अधिकतर लोगों का जीवन में मृत्यु बोलकर नहीं आता। अभी आप लोग सुने होंगे कुछ समय पहले भी, कुछ दिन पहले एक फ्लाइट क्रैश हो गया था इंडिया में। कितना लोग मर गया, वीवीआईपी लोग, बड़े लोग, बहुत धनवान लोग। लेकिन कब किसका कैसे मृत्यु आया बताया वहां पर? नहीं। कोई कोई फैमिली लोग था उसमें। आप लोग को याद है कोरोना आया था तो कितना लोग का मृत्यु हुआ था। आप लोग को याद है वहाँ जम्मू कश्मीर तरफ भी गोली से मार दिया था। कितना, मतलब न्यूज़ हम लोग हमेशा आते रहता है। इधर वो पत्नी पति का हत्या कर दिया, वो उसका हत्या कर दिया। लेकिन देखिए, किसी का मृत्यु, मतलब किसी का जीवन निश्चित है क्या यहाँ कि नहीं, ये जीवन बिताएगा ही बूढ़ा होने तक, या तो ये अमर है, मरेगा नहीं? नहीं, किसी को नहीं बोल सकता। चाहे तो वो धनवान हो सकता है, गरीब हो सकता है, सुंदर हो सकता है, कुरूप हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो दुनिया का। लेकिन मृत्यु सभी लोगों के लिए समान है। सभी लोगों का जीवन में मृत्यु आता है। अमीर है, इसको ये अमीर है, पैसा है इसके पास, बूढ़ा होने तक ये नहीं मरेगा, ऐसा किसी को नहीं बोल सकता। अभी देखिए फ्लाइट क्रैश हुआ तो, है कि नहीं? कितना लोग गाड़ी से जाते समय एक्सीडेंट हो जाता है। वीआईपी गाड़ी रहता है, बहुत महंगा गाड़ी रहता है, फिर भी सब लोग मर जाता है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को एक धम्मपद का सत्य कथा है, भगवान बुद्ध जी के समय में घटित हुआ था। एक व्यक्ति को पता चला कि उसका मृत्यु, भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि तुम्हारा इसका मृत्यु एक सप्ताह बाद होने वाला है। तो देखिए वो व्यक्ति क्या करता है। तो वो कथा हम अभी बताएंगे, उसके बाद बाकी के धर्म कारण आप लोगों को बताएंगे अंत में। तो ध्यान से ये प्रवचन पूरा सुनिए, क्योंकि आप लोगों का जीवन के लिए ही है। धर्म कारण बहुत सुंदर से है, तो ध्यान से पूरा प्रवचन सुनिए। क्या होता है भगवान बुद्ध जी के समय में, उस समय एक व्यापारी रहता है, महाधन व्यापारी नाम, महाधन उसका नाम था, महाधन व्यापारी। तो वो व्यापारी क्या करता था? कपड़ा का व्यापार करता था। ठीक है, कैसे? वो जाता था वाराणसी। उस समय वाराणसी बहुत फेमस था कपड़ा के लिए। तो वहाँ बहुत अच्छा बहुत महंगे कपड़ा मिलते थे। वहाँ से तो सस्ता उठाता था, जैसे हम लोग अभी कंपनी से या फैक्ट्री से लेते तो सस्ता मिलता, वैसे ही वाराणसी से लेने वाला कपड़ा बहुत सस्ता मिलता था। लेकिन वही कपड़ा का दाम बाहर दूसरा जगह या दूसरा स्टेट में बहुत महंगा मिलता था, क्योंकि उस समय गाड़ी नहीं था, फ्लाइट नहीं था, कुछ कुरियर सर्विस नहीं था, है कि नहीं? उस समय बैलगाड़ी से लोग व्यापार करते थे। तो ये भी, इसके पास 500 बैलगाड़ियाँ थी।
तो 500 बैलगाड़ी पर पूरा मतलब कपड़ा लाद कर उसको ले जाता है जगह जगह पर बेचने के लिए। ठीक है, तो इस बार वो जा रहा है कहाँ? श्रावस्ती। अभी कपड़ा उठा लिया वाराणसी से, लेकर 500 रथ में भरकर, छोटा मोटा है 500 रथ, कितना कपड़ा होगा सोचिए। तो ये व्यापारी जाता है श्रावस्ती के लिए। श्रावस्ती में जाते समय क्या होता है, श्रावस्ती पहुंच जाता है। आप लोग सुने आचिरवती नदी था, तो उस नदी का पार नहीं कर पाता, शाम हो जाता है। तो नदी के तट पे ही इन लोग सोचता है ठीक है, बहुत लोग रहता है, 500 बैलगाड़ियाँ तो लोग भी है। तो क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है अभी शाम हो गई है, सब लोग बात करते हैं। ये भी जो महाधन व्यापारी, मेन व्यापारी था, जो जिसका पूरा सामग्री थी, वो बोलता है ठीक है आज के लिए यहाँ ठहर जाते हैं, थक गए बहुत, आके बहुत दूर से आए, तो आज के लिए यहाँ ठहर जाते हैं, कल सुबह हम लोग नदी पार कर लेंगे, फिर आराम से हम लोग सारा कपड़ा बेच सकते हैं। दुर्भाग्य देखिए, रात में नदी के तट पे ही सभी लोग ठहर गया। फिर क्या होता है, सब बैलगाड़ी बैल को खोल देता है, उन लोगों को खाना पीना दे देता है, सब लोग रात में आराम से सब लोग खा पी कर सो जाता है। जो नहीं सोचा था वैसा होता है, क्या बारिश शुरू हो जाती है, छोटा मोटा बारिश नहीं, बहुत जोर से बिजली कड़कने लगती है, जोर से बारिश। सुबह हुआ बारिश हो रहा है, फिर भी लोग नहीं जा पा रहा है, कैसे जाएगा बारिश में, सब कपड़ा खराब हो जाएगा और जा भी नहीं सकते बारिश में। वेट किया, दूसरा दिन भी बारिश, तीसरा दिन भी बारिश, 7 दिन तक बारिश हुआ, विश्वास नहीं कीजिएगा, 7 दिन तक लगातार बारिश, जिसके कारण पूरा नदी में बाढ़ आ गया, पानी पूरा भर गया ऊपर तक। इसके कारण इसे नदी पार नहीं कर पाया, 1 सप्ताह तक इधर ही था, 1 सप्ताह तक बारिश हो रही थी। तो 1 सप्ताह इधर ही रहने के कारण, और लोग भी, मतलब वहाँ के लोग भी, वाराणसी के लोग भी उस समय 1 सप्ताह तक पूरा, मतलब कि सब लोग का मेला का टाइम था, तो उसमें भी लोग इसका कपड़ा नहीं खरीद पाया कुछ। तो इस व्यापारी को बहुत दुखी हुआ। अभी क्या होता है, वो बाद में वाराणसी जाता, जाने के बाद मतलब नदी पार करता है, वाराणसी में ही था, नदी पार करता है। फिर तो नदी पार करने के बाद वो देखता है, बेचता है, अब कुछ नहीं, बारिश का समय भी आ गया, क्या करें, लोग ले भी नहीं रहे कपड़ा जितना लेना चाहिए। तो वो सोचा ठीक है, हम बारिश के से अब क्या करें, इतना दूर से आए हैं, वापस फिर जाएंगे, नहीं, इतना एक बैलगाड़ी का तो सोचते हैं, 2-3 500 बैलगाड़ियाँ थी, इतना मतलब सामग्री लेके वापस जाना, मतलब ये सोचा कि फ़ायदा नहीं होगा मेरे लिए, यही सही होगा कि हम यहीं रुक कर, मतलब बारिश के पूरा बारिश होने ख़त्म होने तक यहीं रुकेंगे, ठंडा भी ख़त्म होने तक यहीं रुकेंगे, फिर उसके बाद बेचेंगे, मतलब उतना समय तक बेचते रहेंगे, बिकेगा तो बेचेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर उतना समय तक, मतलब 1 साल तक वहीं रुक कर पूरा कपड़ा बेच कर ही जाएंगे। व्यापारी का विचार, सब लोग, मेन व्यापारी बोला तो सब लोग सहमत हो गए। फिर क्या हुआ, अभी देखिए, उसी समय भगवान बुद्ध जी आनंदवंती के साथ पिंडपात के लिए श्रावस्ती निकलते हैं, नगर के लिए। पिंडपात जाते समय भगवान बुद्ध जी व्यापारी को देखते हैं, देखने के बाद भगवान बुद्ध जी मुस्कुराते हैं, मतलब हम लोग हंसना जैसा पूरा, भगवान बुद्ध जी वैसे नहीं हंसते हैं, भगवान बुद्ध जी मतलब हल्का मुस्कान, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद भगवान बुद्ध जी का दांत से वो एक रोशनी निकलता है, निकल कर भगवान बुद्ध जी के सिर के चारों तरफ 3 बार घूमकर खत्म हो जाता, जिसके कारण पीछे आनंदवंती को पता चलता भगवान बुद्ध जी अभी मुस्कुराए हैं। भगवान बुद्ध जी मुस्कुराने के बाद आनंदवंती पूछते हैं, भगवान आपने मुस्कुराए, आप मुस्कुराए क्या कारण है, वजह क्या है? भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, आनंद, ये महाधन व्यापारी को देख रहा है क्या? जी भगवान, इसका उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 दिन तक ही है, ये सोच रहा है कि 1 साल तक यहाँ व्यापार करके ही जाएंगे, 1 साल तक यहीं रहेंगे, लेकिन इसका उम्र सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन बाद इसका मृत्यु होने वाला है।
देखिए भगवान बुद्ध जी सर्वज्ञानी है, सभी लोगों का देख सकते हैं किसका कब मृत्यु हो रहा है, मृत्यु होने के बाद कहाँ जाता है, ये कहाँ जाने वाला है, सब सब चीज़ भगवान बुद्ध सर्वज्ञानी ना है। तो भगवान बुद्ध जी देखने के बाद, बताने के बाद आनंद बुद्ध जी बोलते, भगवान मैं उसे जाकर बता दूं क्या कि तुम्हारा उम्र 7 दिन है, कुछ पुण्य कर लो कुछ। भगवान बुद्ध जी बोले ठीक है, अगर तुमको लगता है आनंद कि तुम्हारा वो बात मानेगा, तुम्हारा बात वो सुनेगा, तो जाकर बता दो। भगवान बुद्ध जी अनुमति देने के बाद आनंदवंती सीधा व्यापारी के पास जाते, जाकर व्यापारी से बात करते हैं। व्यापारी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो व्यापार करने आए, ठीक है, तो क्या तुम्हारा क्या प्लानिंग है? तो बताता है मेरा अभी बारिश समय शुरू हो गया तो अभी नहीं हो रहा है, तो ठंडा में भी यहीं रह के, गर्मी बारिश में यहीं रह के, ठंडा में भी यहीं रह के बेच कर ही जाएंगे ये सारा कपड़ा, 1 साल तक यहीं रहेंगे, यही मेरा विचार है, प्लानिंग। तो आनंदवंती बोलते हैं कि देखो, व्यापारी से बोलते हैं, देखो उपासक, ये जीवन जो है किसी को नहीं बोल सकता है कि इतना समय तक रहेगा, अनिश्चित है, निश्चित नहीं। कौन कितना समय तक जीवन रहेगा, मेरा कब मृत्यु हो जाएगा, किसी को नहीं बोल सकता है। आनंदवंती बताएं कि किसका कब कैसे मृत्यु हो जाएगा, किसी को नहीं बोल सकता, तुम लोग को नहीं बता सकता। मतलब नॉर्मल लोगों को, भगवान बुद्ध जी तो सब जानते हैं, अरहंत लोग जानते हैं, नॉर्मल लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि वैसे नहीं बोल सकता है कि जीवन निश्चित, मतलब निश्चित है करके नहीं बोल सकता, वो अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उपासक को लगा डर, व्यापारी को कब सोचने लगा, ये श्रमण लोग, भिक्षु लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं, श्रमण लोग झूठ नहीं बोलते, हम सुने हैं, और फालतू फालतू बात भी नहीं बोलते श्रमण लोग। ये श्रमण भंते कुछ बोल रहा है, ये भंते जी, ये कुछ तो होना चाहिए इसमें। तो भगवान वो व्यापारी पूछते, भंते जी आप ऐसा क्यों बता रहे हैं मुझे कि जीवन बहुत समय तक नहीं रहता है सबका, कैसा क्यों हमको ये सब, क्या कारण क्या है भंते जी? नहीं उपासक, तुम्हारा उम्र, भगवान बुद्ध जी बताएं, तुम्हारा उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 दिन तक ही है, 1 सप्ताह, उसके बाद तुम्हारा मृत्यु होगा, सीधा बोल दी। इसलिए उपासक तुम पुण्य करो, कुशल करो, शीलवान बन जाओ करके प्रवचन देकर उनको समझा दी। वो समझ गया, वो सोचने लगा कि बंती लोग झूठ नहीं बोलते हैं, पक्का हो सकता है मेरा उम्र भगवान बुद्ध जी बताएं, इसका मतलब झूठ नहीं है। उस समय भगवान बुद्ध जी फेमस थे और मतलब बहुत लोग जानते थे, और श्रमण लोग, भिक्षु लोग झूठ नहीं बोलते, बहुत लोग जानते थे। क्योंकि अंगुलीमाल भी आपको याद होगा, अंगुलीमाल भी दौड़ते समय भगवान बुद्ध जी के पीछे पीछे भगवान बुद्ध जी से बोलता है ना, वो अंगुलीमाल, वो डाकू, कि हे श्रमण रुक जाओ। भगवान बुद्ध जी क्या उत्तर देते हैं? अंगुलीमाल मैं रुका हूं, तुम रुक जाओ। तो उस समय भी अंगुलीमाल जो डाकू रहता है वो बोलता है कि हम इतना दौड़ा रहे हैं तुमको पीछे से, तुमको पकड़ नहीं पा रहे हैं, और तुम बोल रहे रुका। श्रमण लोग तो झूठ नहीं बोलते, देखिए वचन, श्रमण लोग झूठ नहीं बोलते, भिक्षु लोग झूठ नहीं बोलते, ऐसा वचन पूरा फैला हुआ था, बहुत लोग जानते थे। तो उस समय भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, हम प्राणी हत्या को रोक दिए, इसलिए रुके हुए, लोगों को मारपीट करने के लिए, काटने के लिए, वो सब रोक दिए, हम छोड़ दिए, त्याग दे दिए, इसलिए हम रुके हुए। पाप को मतलब पाप को हम रोक दिए, इसलिए हम रुके हुए, तुम नहीं रोके हो इसलिए नहीं रुके हो। उसी से सुधर जाता है, समझ में आ जाता है। तो हमको यहाँ पर बताना था ये कि श्रमण लोग झूठ नहीं बोलते हैं, उसमें आता है, मतलब बहुत लोग का विश्वास था उस समय, श्रमण भिक्षु लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य भी था। अरहंत लोग, सोतापन्न लोग, भिक्षुगण इतना सुंदर धर्म की रास्ता पर जाते हैं, कैसे झूठ बोल सकते हैं, कैसे झूठ बोल सकते हैं? तो क्या हुआ, वो व्यापारी भी विश्वास किया, विश्वास करके वो सोचने लगा, अब हम, मेरा मृत्यु तो 1 सप्ताह बाद होने वाला है, 1 सप्ताह बाद होने वाला, तब क्या करें हम?
बंटी जी बताएं करने के लिए। वो क्या किया, तुरंत भगवान बुद्ध के पीछे पीछे विहार में गया। सोचा कि ये सब बेच भी नहीं पाएंगे, ये सब क्या फायदा, अब सब तो छोड़कर मर कर जाना पड़ेगा। मर मर के जाते समय मृत्यु के बाद कौन कुछ ले जा सकता, कपड़ा ले जा सकता है नहीं, 500 गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ नहीं, पैसा नहीं, परिवार नहीं, धन संपत्ति नहीं, घर घर नहीं, गाड़ी बंगला कुछ नहीं ले जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो करते हैं हम लोग कर्म, पुण्य हो सकता है पाप, वो कर्म ही लेकर जाते हैं हम लोग मृत्यु के बाद। उसी से तय होता है कि आपका अगला जन्म कैसा कहाँ होगा, कहाँ होगा। तो इसीलिए उपासक ये व्यापारी सोचने लगा कि हम अब पुण्य करना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। ऐसे एक सप्ताह ही मेरा जीवन है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, पुण्य अच्छा तो करना पड़ेगा ना। जीवन में पुण्य नहीं किए, शीलवान नहीं हुए। क्या करता है, विहार में जाता है, जाकर अभी ये क्या करता है, शरण, भगवान बुद्ध ये शरण जाकर शीलवान एक उपासक बन जाता है। शीलवान उपासक, शीलवान उपासक मतलब शाम के समय में ही ये सब होता है। तो भगवान बुद्ध जी को आराधना भी करता है भोजन के लिए। वो उपासक 1 सप्ताह तक भोजन दान देता है, बहुत श्रद्धा मन से, बहुत खुशी से, क्योंकि जानता है वो कि अभी 1 सप्ताह बाद, अभी कुछ दिन बाद मेरा मृत्यु होने वाला है। तो इसलिए अपना पूरा ही पूरा दिल खोल के बहुत श्रद्धा मन से दान दिया, बहुत श्रद्धा मन से, और बहुत परिशुद्ध शील का पालन किया। हमेशा मतलब पुण्य ही करते रहता था, कुशल नहीं करते रहता था। अभी 1 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध जी अंतिम भोजन करके अंतिम दिन भगवान बुद्ध जी प्रवचन भी देते हैं। एक गाथा, भगवान सुंदर एक गाथा बताते हैं। क्या है, भगवान बुद्ध जी बताते हैं, इधवसंग वसिष्यामि इध हेमंत गिमिसु इति बालो विचिंतेति अंतरायं न बुझ्यति। ये गाथा बताते हैं भगवान बुद्ध जी। तो ये पाली में था। तो ये गाथा का अर्थ क्या है, भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि लोग सोचते हैं, अज्ञानी लोग, कि हम वर्षा के समय में भी यहाँ बिताएंगे, गर्मी ठंडा के समय यहाँ बिताएंगे। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति ऐसा सोचकर वो अपना जीवन में कभी भी वो जीवन के खतरे को नहीं देख पाता। अर्थात लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करना हमको, 1 महीना बाद ये है, 2 महीना बाद ये, 1 साल बाद ये है, ऐसे ऐसे करके प्लानिंग बनाता है इन फ्यूचर के लिए। लेकिन वैसा वो अज्ञानी लोग नहीं देखते हैं कि मेरा इस जीवन के खतरा के बारे में, क्या खतरा, मृत्यु। जीवन में कुशल नहीं किया, पुण्य नहीं किया, और मृत्यु हो जाएगा, कब किसका कैसे पता नहीं है, पता नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि फ्यूचर के बारे में न सोचकर, अतीत के बारे में न सोचकर वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। मतलब कि भगवान बुद्ध जी बताएं, अतीत को छोड़ दो, पास्ट को छोड़ दो, वो तो खत्म हो गया ना। फ्यूचर को भी छोड़ दो, मतलब फ्यूचर, भविष्य भी अभी तो आया नहीं ना। वर्तमान में रहो, होशावास में, पुण्य करते हुए, कुशल करते हुए, धर्म के रास्ते पर चलते हुए वर्तमान में रहो। देखिए कितना उसमें गहराई है। लोग बहुत समय व्यतीत करते हैं, मतलब लोगों का दिमाग, माइंड, विचार कहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा जाता है, भगवान बुद्ध जी बोले, पास्ट में, अतीत में जाता है। अभी आप अपना देखिए, आप ज़्यादा सोचते हैं पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में? आप सोचते हैं ज़्यादा जो बीत गई है उस चीज़ के बारे में। या तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या तो कुछ घटा हो सकता है, या कुछ फ़ायदा हो सकता है, या कुछ भी हो जो हो चुका है, जो ख़त्म हो गया। या अपना, बहुत लोगों का अपना जीवन में पाप, ऐसा पाप हो जाता है, या कुछ गलत काम कर देता है, कर बैठता है, जो सोचते रहता है, पूरा मन में विचार चलते रहता है, वो सब पास्ट में। भगवान बुद्ध जी बोले सब छोड़ दो, वर्तमान में जीवन जीने के लिए, धर्म के अनुसार पुण्य करते हुए, कुशल करते हुए। तो अभी इस उपासक को भगवान बुद्ध जी प्रवचन
उपदेश देने के बाद, धर्म उपदेश देने के बाद ये उपासक सोतापन्न फल को प्राप्त करते हैं। सोतापन्न फल को प्राप्त करते हैं मतलब अभी ये उपासक सोतापन्न अर्थात आप लोग शायद जानते होंगे, सोतापन्न, सोत मतलब बोलता है बाढ़ को, सोत, आपन्न मतलब आ गया है उस पर, तो बाढ़ में आ गया नहीं, बाढ़ मतलब जैसे कि नदी का पानी, वो बाढ़ जो रहता है नदी का पानी समुद्र तक जाती है, वैसे ही सोत बोलते हैं आर्यष्टांगिक मार्ग को। उस बाढ़ में आ गया मतलब आर्यष्टांगिक मार्ग में आ गया है, आर्यष्टांगिक मार्ग पर आ गया है। अभी वो समुद्र तक अर्थात मुक्ति तक जाकर ही रुकेगा, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। सोतापन्न मतलब यही होता है कि आर्यष्टांगिक मार्ग पर आ चुका है, अभी ये सीधा विमुक्ति प्राप्त करके, मुक्ति प्राप्त करके अरहंत होकर ही रुकेगा, उससे पहले कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा। सोतापन्न और बोलते हैं सोतापन्न लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन मतलब 7 जन्म ही रहता है, 7 जन्म के अंदर वो मुक्ति प्राप्त करता ही है, चाहे तो इस जन्म करे या अगला जन्म में या 7 जन्म से पहले ही करता है। वो सोतापन्न का लोगों का फायदा है। तो सोतापन्न हम लोग नहीं हुए, तो इसलिए हम लोग संसार में कब तक जाएंगे, कितना दूर तक जाएंगे, हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं। इसलिए बोलते हैं ये बहुत ही, संसार बहुत ही डरावना है, भयानक है। भयानक क्यों बोलते हैं? कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए पुण्य करने के लिए, कुशल करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर नहीं करके बाय मिस्टेक नरक में चल गए तो मत सोचिए इतना दुख भोगना पड़ेगा आप लोगों को, इतना दुख। अभी थोड़ा सा हाथ जल जाता है तो कितना दर्द देता है, अभी शरीर जल जाएगा तो कितना दर्द देगा, कितना लहरेगा पूरा। तो वही दुख वो तो कम है मनुष्य लोग वाला जो जल जाता है। नरक में आग के बीच में ही रहना पड़ता, आग का गोला, आग का वो जो ये लिक्विड रहता है पूरा, मतलब जो लावा से निकलती वैसा, उससे भी ज़्यादा मतलब गर्म होता है नरक में। उसमें उसका आग से क्या होता है, चमड़ी जल जाता है, नस जल जाता है, मांस जल जाता है, हड्डी भी जल जाता है, हड्डी से धुआं निकलने लगता है। भगवान बुद्ध जी बताएं, फिर भी उसका कर्म का फल खत्म नहीं होने तक उसका मृत्यु नहीं होता। वो सब वेदना, वो सब जो होता है, जैसे हम लोग मनुष्य लोग में रहे वैसा ही वेदना वहाँ भी मिलता है, वैसा ही उसको, जैसे हम लोग इस हाथ को पूरा जला देंगे तो कितना दुख मिलता है, वहाँ भी जलने से वही दुख मिलता है, कम नहीं है। वहाँ जल और ज़्यादा जलता है वहाँ, तो और ज़्यादा दुख है, और ज़्यादा दुख है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, फिर कर्म का फल खत्म नहीं होता तब तक मृत्यु नहीं होता, फिर मांस आता है, फिर सब चीज़ होता है, फिर जलता, फिर वैसे होता, फिर पूरा मतलब सालों साल तक, लाखों कल्पों, लाखों लाखों साल तक चलते रहता। इसलिए नरक में गिर जाएगा तो दुख भोगना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जानवर योनि गए तो वहाँ भी दुख है। इसलिए दिव्यलोक में जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि दिव्यलोक में सत्पुरुष लोग हैं, यहाँ धर्म की रास्ता पर रहकर ज्ञान के अनुसार चिंतन मनन करके, पुण्य करके, कुशल करके दिव्यलोक में जाएगा तो वहाँ भी सत्पुरुष, सोतापन्न लोग, सकदागामी आदि मार्ग फल प्राप्त किए लोग हैं जो धर्म बताते हैं। और दिव्यलोक में जाने के बाद और अच्छा से माइंड काम करता, दिमाग काम करता, वहाँ अच्छा से धर्म सीख कर वहाँ भी धर्म के रास्ते पर जा सकते हैं, वहाँ भी पुण्य करके, कुशल करके वहाँ भी मार्ग फल को प्राप्त कर सकते हैं धर्म सुनकर। इसलिए बोलते हैं कि वर्तमान में रहने के लिए पुण्य करते हुए, कुशल करते हुए, अच्छा कार्य करते हुए, ताकि आपका भविष्य सही रहे। जैसे आप वर्तमान में रहते हैं वैसे ही उसी से आपका भविष्य तय होता है। अभी आप मेहनत कर रहे हैं तो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो भविष्य आपका सार्थक है, कुछ बनिएगा भविष्य में। अभी आप आलसी हैं तो, अभी आप लोफड़बाजी कर रहे हैं तो भविष्य आपका पूरा गिरा हुआ है।
दुखी है, असार्थक है। इसलिए आप लोग अभी से मेहनत कीजिए चारों तरफ से। बिजनेस के लिए हो सकता है, पढ़ाई के लिए हो सकता है, इसके बाद और विशेष कर देखना चाहिए धर्म के लिए, धर्म पर रास्ते चलने के लिए, शीलवान होने के लिए, पुण्य करने के लिए, कुशल करने के लिए, दान देने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए, ये सब के लिए प्रथम पहला जगह देना चाहिए, उसके बाद बाकी का। क्योंकि इस जन्म कैसे भी बिता सकते हैं, फिर मृत्यु की बात है। उसके लिए कौन कमाएगा, उसके लिए कौन कमाएगा? इस जन्म के लिए कमाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, रोज ऑफिस में जाते हैं, रोज काम करने जाते हैं, लोग रोज बाजार में कुछ बेचने जाते हैं, रोज बिजनेस करने जाते हैं, रोज सुबह जाते हैं, रात में शाम में आते हैं। तो ये सब इस जन्म को बिताने के लिए, इस जन्म का सुख के लिए लोग क्या करते हैं, कमाते हैं पैसा। लेकिन अधिकतर लोग अगला जन्म का सुख के लिए कुछ नहीं कमाते हैं। अगला जन्म को सुखी करने के लिए पैसा नहीं कमाना है, क्या करना है, पुण्य कमाना है, कुशल कमाना है। इसलिए बोलते हैं आप लोग शीलवान होने के लिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं, हम लोगों का मृत्यु का कारण अनेकों हो सकता है, अनेकों कारण हो सकते हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं, बहु का खो में पचे मरण से, मेरा मृत्यु होने का कारण बहुत है। जैसे कि अहिवा मंग डसे, मुझे सांप डस सकता है, विषैला सांप डस सकता है, काट सकता है। फिर भगवान बुद्ध जी बताएं, विच्छी को हुआ मंग डसे, बिच्छू काट सकता है, जहरीला बिच्छू। इसके बाद भगवान बुद्ध सतपदी वा मंग डसे, जहरीले कनखजूरे होते हैं, कनखजूरा डस सकता है, काट सकता है, जिससे मेरा मृत्यु हो सकता है। तेन में अस्य काल क्रिया सो ममस्य अंतरायो, ये सब काटने के कारण मेरा मृत्यु हो सकता है, ये सब मेरा जीवन का खतरा हो सकता है, खतरा के लिए साबित हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं, उपखलित्वा वाहं पपते, ये मतलब पैर लड़खड़ा कर गिर सकते हैं, उस समय कुछ हो सकता है। फिर बताएं, भत्तंग वापी में बुद्धंग व्यापज, ये खाना नहीं पचने के कारण मृत्यु हो सकता है। फिर भगवान बुद्ध जी बताएं, पित्तंग वा में कुपिये, शरीर का पित्त कुपित हो सकता है। फिर भगवान बुद्ध जी बताएं, सेमंग वा कुपिये, जो शरीर में जो कफ होते हैं वो बढ़ने के कारण कुछ भी हो सकता है। फिर बताते हैं भगवान बुद्ध जी, सत्य का वा में वाता कुपिये, मतलब चाकू से काटना जैसा जो पेट का गैस होता है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेट का गैस, उससे भी कुछ हो सकता है, खतरा शरीर का, उससे भी मृत्यु हो सकता है। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं, मनुष्य व मंग उपक्कमेयु, अमनुष्य व मंग उपक्कमेयु, यहाँ दो है, मनुष्य अमनुष्य, अर्थात मनुष्य लोगों के कारण भी मनुष्य लोग कुछ करके मेरा मृत्यु हो सकता है, अमनुष्य लोग कुछ कर देगा उससे भी। देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध जी बताएं, अमनुष्य व मंग उपक्कमेयु, अमनुष्य लोग मतलब मनुष्य लोगों का मृत्यु का कारण बन सकता है, अमनुष्य भी। मारने के लिए ये थोड़ा नहीं, ये तो धर्म से हम लेकर बताएं उस समय के अनुसार। उस समय गाड़ी फ्लाइट ये सब नहीं था। अभी मरने का कारण और भी बढ़ गया, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी वायरस आ सकता है, कोरोना जैसा कुछ भी आ सकता है, बीमार पड़ सकते हैं, बीमार पड़ने के कारण कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। फिर यहाँ फ्लाइट में जाने वाले लोग को भी खतरा है, क्रश होकर मर सकता है। समुद्र जहाज से जाने से, नाव से जाने से भी उसमें भी खतरा है, डूब कर मरता है लोग, जल कर मरता है लोग, अपना लोग ही मार देता है जहर देकर। तो इसलिए मृत्यु का कोई जगह समय नहीं है। तो इसलिए मृत्यु के बारे में सोचने के लिए भगवान बुद्ध जी बताएं, सोचकर अप्रमादी होने के लिए, मतलब धर्म की रास्ता पर चलने में देर नहीं करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए।
क्योंकि भगवान बुद्ध जी जैसा लोग, मतलब आप सोचिए जीवन में क्या है। मरणानुसति में आता है, सोय सत्था में पुण्यधि बुद्धि उद्धि जिनद्वयम घातेसी मरणं क्षिपं कातु महादिशके कथा। सोय सत्था में पुण्यधि बुद्धि उद्धि जिनद्वयम, मतलब पुण्यवान लोग, मतलब भगवान बुद्ध जी, ज्ञानी सत्पुरुष लोग, महान लोगों का भी घातेसी मरणं क्षिपं, मृत्यु आता है तो उन लोग भी मर जाते हैं। तो कहा तुम आदि सकेगा था, मेरे बारे में क्या बात है। मतलब भगवान बुद्ध जैसा महान लोग भी, अरहंत लोग भी, ज्ञानी बुद्धिमान लोग भी, बड़े बड़े लोग मर जाते हैं तो हम लोगों का मृत्यु के बारे में क्या बात है। मतलब हम लोग का भी मृत्यु निश्चित है, ऐसा यहाँ बताया गया। तो ये सब सोचना चाहिए। हम लोग घर में, याद है हमको घर में बोलते थे, मम्मी मरने का नाम लेते ही सब लोग मुंह बंद करो, अशुभ बात मत बताओ। हम बोले मम्मी जाते समय कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट होकर मर भी सकते हैं। अरे चुप रहो, अशुभ बात बोलता है। अशुभ बात कहाँ है यहाँ, ये सत्य बात है, ये सत्य है। ये न सोचने के कारण ही लोग प्रमाद हो रहा है। प्रमाद मतलब देर हो रहा है धर्म के रास्ते पर चलने की। लोग सोचता है अमर है, लेकिन देखिए मर रहा है कि नहीं। लोग जो लोग मर रहा है उन लोग कभी सोचता है कि मेरा मृत्यु आज हो सकता है घर से निकलते समय? नहीं। कितना प्लानिंग रहता है, चंद सेकंड में, एक सेकंड में खत्म, सब खत्म, सब विनाश। तो इसलिए आप लोग सोचना चाहिए, इसलिए सोचना चाहिए मृत्यु के बारे में। मृत्यु के बारे में आप लोग देखे होंगे पेड़ में फल फलता है, वैसा ही हम लोग का जीवन है। हम लोग का जीवन वैसा ही है। अर्थात पेड़ में हम लोग देखेंगे आम का फल, आम का पेड़ में फल फलता है तो फूल आता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है और पक जाता है। लेकिन कभी किसी को बोल सकता है कि ये आम नहीं गिरेगा, ये छोटा आम है, नहीं गिरेगा, पक कर ही गिरेगा? नहीं। कभी कभी वो फूल रहते समय ही गिर जाता है। कभी कभी आम का छोटा सा आते ही, आम का गुठली आते समय वो गिर जाता आम। कितना गिरता, फिर बड़ा होने के बाद भी गिरता, और बड़ा होने के बाद भी गिरता, पकने के बाद भी गिरने वाला आम बहुत है। तो वैसा ही जीवन है। बचपन में भी मर सकते हैं हम लोग, मृत्यु आ सकता है हम लोगों का। जवानी में भी मृत्यु आ सकता है, बुढ़ापा में भी मृत्यु आ सकता है, कभी भी आ सकते हैं। किसी को नहीं बोल सकता। आजकल हम लोग किसी को नहीं बोल सकते हैं कि किसका मृत्यु कब कैसे आ जाएगा। इसलिए आप लोग अपना जीवन धर्म के, ये उपासक भी हम आपको अभी जो बताएं, व्यापारी जो था, देखिए ज्ञानी था, पुण्य किया, कुशल किया। एक सप्ताह ही टाइम था, एक सप्ताह ही टाइम था। एक सप्ताह पूरा श्रद्धा मन से दान दिया, पूरा शीलवान बन गया, पूरा जितना हो सके उतना किया, धर्म भी सुना, सब किया, अंतिम सोतापन्न भी हो गया। देखिए ज्ञानी था, पुण्यवान था। इसलिए पुण्य करने के लिए भी पुण्य होना चाहिए, धर्म की रास्ता पर चलने के लिए भी पुण्य होना चाहिए। पुण्य, ये सोतापन आदि फल को प्राप्त करने के लिए भी पुण्य चाहिए। भगवान बुद्ध यहाँ तक बोलते हैं, पश्चेक बुद्ध जी बुद्ध बनते हैं तो पश्चेक बुद्ध लोग भी अरहंत होते हैं, तो अरहंत लोगों का भी वो पुण्य से होता है। पश्चेक बुद्ध लोग बुद्ध बनते हैं तो वो भी पुण्य से पश्चेक बुद्ध बनते हैं। यहाँ तक भी भगवान बुद्ध जी भी बुद्ध बनते हैं तो वो भी पुण्य से होता है, बिना पुण्य से नहीं, बिना कुशल के नहीं। जितना भी सुख संपत्ति है दुनिया का, सारा सुख संपत्ति पुण्य से ही मिलता है। जितना भी आपके पास गाड़ी बंगला घर पैसा धन संपत्ति जमीन जायदाद कुछ भी है तो सारा चीज पुण्य से ही मिलता है, पुण्य से ही मिलता है। इसलिए आप अपना जीवन में जितना हो सके उतना पुण्य कीजिए, जितना हो सके उतना दान दीजिए, जितना हो सके उतना शील पालन कीजिए, उपोषित लीजिए, जितना कर सके उतना कीजिए। कब क्या हो जाएगा पता नहीं, आपका जीवन मेरा जीवन कब क्या हो जाएगा पता नहीं। इसलिए पूरा दम लगा दीजिए पुण्य करने के लिए,
पूरा दम लगा दीजिए कुशल करने के लिए, पूरा दम लगा दीजिए जीवन को धर्म की रास्ता पर ले जाने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी इस जीवन में बहुत बहुत पुण्य करके, बहुत बहुत कुशल करके, धर्म की रास्ता पर चलकर आप सभी लोगों को सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।